Once again, welcome to your channel Civil Vision. We are dealing with the topic cement. पार्ट 1 फिनिश हो चुका था, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट है आपके यूनिट 1 का. थोड़ा सा इसको पेशेंटली देखिए. सीमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. केमिस्ट्री का पार्ट है बहुत सारा जो कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, जिसको मैं समझा नहीं सकती. जहाँ तक भी मैं इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं निकाल सकती, तो आपको केमिकल कंपोनेंट्स, एजेंट्स, वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक में मेरा सेटिंग एक्शंस है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और कहीं ना कहीं उसके प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आप सेटिंग एक्शन. सेटिंग एक्शन मीन्स जब आपका सीमेंट सेट होता है, शुरू में पानी ऐड करते हैं, सीमेंट कैसे सेट होता है आपका, वो एक्शन आपको पढ़ना है. पानी ऐड किया, थोड़े टाइम बाद 30 मिनट्स बाद आपका सीमेंट क्या होता है, हल्का सा सेट होने लगता है. मीन्स आप सीमेंट पे अपने फिंगर का इंप्रेशन दोगे तो सीमेंट पे ऐसी फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं. 30 से 45 मिनट्स बाद आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरा सीमेंट सेट होने लग गया है. इनिशियली वो स्टिफ होने लग गया है थोड़ा सा, उसको बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम. फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा, जब आपकी सीमेंट के ऊपर आप कुछ चीज़ रख दोगे और उसमें उसका इंप्रेशन नहीं आएगा. दैट इज योर फाइनल सेटिंग टाइम, जिसको मैं 10 घंटा मान के चल सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली. शुरू में सीमेंट का पेस्ट बनता है तो कैसा होता है, आप उसमें उंगली डुबोगे तो आपकी उंगली का इंप्रेशन नहीं, आपकी जो इंप्रेशन है उसी में सीमेंट चिपक जाएगा. राइट. तो इनिशियल सेटिंग टाइम समझ आ गया, फाइनल सेटिंग टाइम समझ आ गया. और वेट सीमेंट क्या होता है, तुरंत जो हम लोग ऐड किए, जैसे मैंने बताया, उंगली पे चिपक जाएगी वो. ठीक. इनिशियल सेटिंग टाइम 30 to 45 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स. अब इसका एक्शन कैसे होता होगा, जब सीमेंट में पानी ऐड होता है एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की वजह से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन हुआ सीमेंट में, उस रिएक्शन की वजह से कुछ कंपाउंड्स का जन्म होता है. कुछ कंपाउंड के जन्म होने के साथ साथ हमें क्या बोल सकती हूँ, वो कंपाउंड्स हमारे सीमेंट के सेटिंग एक्शन को इफेक्ट करता है. जो कंपाउंड्स का जन्म होता है उनका नामकरण है बोग्यूस कंपाउंड या बोक्स कंपाउंड. बोक्स कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनके 4 टाइप्स में नाम याद रख लेना भाई. इस नाम में मैं कुछ नहीं कर सकती, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और नेक्स्ट इज योर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड. राइट. और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट. ठीक. टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये सब तो नाम आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे. मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि इसका काम क्या है. टेट्रा कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम, इन दोनों का डेवलपमेंट कब हो जाता है, पानी ऐड करने के साथ साथ 24 घंटे में ये दो कंपाउंड्स बन जाते हैं सीमेंट के अंदर. इसको बनने में 1 हफ्ता लग जाता है. ठीक. काम क्या क्या है इन सब का, और कुछ छूटा गया तो केमिकल फॉर्मूला मैं नहीं लिखाऊंगी. केमिकल फॉर्मूला यू नीड टू लर्न इट बाय योरसेल्फ. केमिकल फॉर्मूला मैं चाह के भी आपको लर्न नहीं करवा सकती, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं. सबसे पहली चीज, आपका ये जो पोर्शन दिख रहा है टेट्रा कैल्शियम टेट्रा एल्यूमिनेट, ये जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ नहीं देता है. अगर मैं बोलूँ 24 घंटे में डेवलप होता है और ये क्या करता है, लिटिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को. दूसरा मैं बोलूँ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके सीमेंट को सेट होने में हेल्प कर दिया. सेट होने के साथ साथ क्या करेगा, ये उतना हद तक स्ट्रेंथ को प्रोवाइड नहीं करता है. मैं क्या बोल सकती हूँ, नॉट दैट मच स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड. ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्या काम है, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपका डाई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम में, ध्यान से सुनो, ये 1 वीक के अंदर बनना स्टार्ट होता है. इसका जो
स्ट्रेंथ है ये क्या होता है, तुरंत से, मतलब इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, तुरंत से इंक्रीज होता है एट द टाइम ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। और डाई कैल्शियम का क्या होता है, ये भी भाई 1 हफ्ते बाद बनता है। सीमेंट में पानी मिलने के 1 हफ्ते बाद बनता है, आफ्टर। और इसका काम क्या होता है, 1 हफ्ते बाद स्ट्रेंथ को देना, 1 वीक के बाद स्ट्रेंथ देना। इसका काम है तुरंत स्ट्रेंथ देना एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। हालांकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बनता है, और ये क्या करेगा आपका 1 हफ्ते बाद स्ट्रेंथ को देगा। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद ये बनना स्टार्ट होगा, ये वाला कंपोनेंट। आपके सीमेंट का सोच रहे हो हीट ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन है, उसके बाद कंपोनेंट्स 1 हफ्ते बाद तक उसमें बनते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक चीज छूट गई है आपको, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में हीट ऑफ हाइड्रेशन जब भी होता है उसमें एक लिटिल स्ट्रेंथ मिलती है जब उसको, तब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, बहुत ज्यादा आग निकलती है। आग नहीं, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। इवोल्यूशन ऑफ हीट सबसे ज्यादा कौन से प्रोसेस में होता है, जब ये कंपोनेंट बनता है। जब सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं, मैं कह रही थी ना लो हीट सीमेंट के टाइम पे, जो मेरे पिछले पार्ट में था, कि लो हीट सीमेंट में अगर मैं सीमेंट का हीट मुझे कम करना है तो मुझे कहीं ना कहीं लो हीट सीमेंट यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे क्या होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का काम कम हो जाएगा। अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट काम करता रहा तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन में हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, आपको थोड़ी सी बस याद रखनी है। आप चाहो तो आंसर में मिक्सिंग कर सकते हो, ऊपर नीचे चीजों को समझ जाओ, बाकी मिक्सिंग तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात, ये खत्म हो गया, जिसको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट की, जो कि बहुत मेजर पोर्शन है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सीमेंट बनती कैसे है। सीमेंट बनती 2 टाइप से है, 2 प्रोसेस है, एक गीले तरीके से, एक सूखे तरीके से। दैट मीन्स वन इज वेट एंड अदर इज ड्राई प्रोसेस। वेट और ड्राई को मैं साथ में लिखती हूँ, 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेती हूँ। एकदम इजी है, फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना है। फ्लो चार्ट क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस होता जाता है उस चीज को फॉलो करना है, फ्लो चार्ट। ठीक, 2 प्रोसेस से सीमेंट को बनाया जाता है। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट इज कैलकेरियस मटेरियल और नेक्स्ट इज आर्गिलेशियस मटेरियल। अब आर्गिलेशियस और कैलकेरियस क्या है। कैलकेरियस मीन्स लाइमस्टोन, सादा सिंपल याद रखो, ये चूना होता है, और ये होता है क्ले, मीन्स मिट्टी। अब वेट प्रोसेस है, दैट मीन्स धोना पड़ेगा कुछ तो। लाइमस्टोन को धोएंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे। इसको क्या करेंगे, धोएंगे, वॉश करेंगे। ठीक, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, जो भी लिखो उसको डब्बे में भरना है। विदाउट डब्बे के, विदाउट एरो के कोई फ्लो चार्ट नहीं होता है। एरो का डायरेक्शन जरूर से मेंशन करना है, डब्बे में भरना है, बॉक्स में फिलअप करके उसको नीचे एरो पास करके जाना है, जिससे यही शो होता है इस प्रोसेस के बाद ये हुआ, इस प्रोसेस के बाद ये हुआ, उस प्रोसेस के बाद ये हुआ। ये सारी चीजें ऐसी शो होती है। ठीक, अब इन दोनों के बाद इसको मैं क्या करूंगी, स्टोर करूंगी। इसको भी धोने के बाद क्या करूंगी, मैं स्टोर करूंगी। स्टोर करके कहाँ लूंगी, टैंक में, क्योंकि ये तो धुल के आया है। अब बोलोगे मैडम क्ले को धो क्यों रहे हैं, क्ले में बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सारी चीजें। तब मैं क्या बोलूंगी कि भाई क्ले को मैं पानी से वॉश करूंगी। पूरा क्ले नहीं धुलेगा, उसमें क्ले की कुछ इम्प्योरिटीज जो है, वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, वो धुल जाएंगे। और इसको तो क्रश कर लिया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या करूंगी, मैं उसको टैंक में लेके जाऊंगी। टैंक में लेने के बाद उसको क्या करूंगी, एक स्लरी बनाऊंगी। स्लरी मीन्स करी, जो खाने में आप खाते हैं, करी टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये पाउडर है और ये पानी से धुल के आया है, दोनों चिपचिपे से हैं, दोनों की मैं क्या करूंगी, स्लरी बना दूंगी। टैंक में रखा तो दोनों मिल जाएंगे, एक ड्राई है एक वेट है, तो दोनों की एक स्लरी बन गई। अब उस स्लरी को मैं क्या करूंगी, एक बेसिन में लेके जाऊंगी, जिस बेसिन का नाम है करेक्टिंग बेसिन। करेक्टिंग बेसिन, जिसमें मैं क्या करती हूँ, इस पे क्या करिए, ठीक, जिसमें मैं क्या करती हूँ, जो मेरी इम्प्योरिटीज है, या जो भी चीज मुझे चाहिए बनाने के लिए सीमेंट, उसको मैं इस करेक्टिंग बेसिन में ऐड करूंगी, करेक्ट करूंगी। जैसे टीचर करेक्ट करती है आपकी कॉपीज, जो चीजें चाहिए वो इंस्ट्रक्शन देती है, जो चीजें नहीं चाहिए उसको काट देती है, वैसे करेक्ट करूंगी मैं सीमेंट को। जो जो चीजें चाहिए ऐड करूंगी, जो चीजें नहीं चाहिए वो हटा दूंगी। करेक्टिंग बेसिन के बाद
मैं क्या करूंगी, सीमेंट को लेके जाऊंगी एक रोटरी किलन में। रोटरी किलन, किलन मीन्स क्या, मैं बताई थी ब्रेक में, ओवन टाइप ऑफ शेप। रोटरी मीन्स घूमता हुआ। सीमेंट घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। गोल गोल क्यों घूमेगा? अगर गोल गोल घूमेगा, रोटरी किलन मीन्स घूमता हुआ ओवन घूमता रहेगा, तो क्या होगा, उसके एक एक पार्टिकल्स जो है चारों तरफ से बर्न होके सही से सूख जाएंगे। सूख गए, सूखने के बाद क्या होगा, उस रोटरी किलन में मैं कोल्ड डस्ट भी ऐड कर दूंगी। थोड़ा बहुत कोल्ड डस्ट भी मुझे ऐड करना पड़ता है सीमेंट में, कोयले का डस्ट। अब रोटरी किलन में जब मेरा सूख रहा है सीमेंट, कहीं ना कहीं गीले स्टेट में था, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्लिंकर्स फॉर्म हो जाएगा। क्लिंकर मीन्स लम्स, गुठलियां बन जाएगी। अब उन गुठलियों को क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा। इससे ग्राइंड करेंगे भाई, मिक्सी तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगी उसको, अच्छा क्लिंकर को डायरेक्ट ग्राइंड नहीं कर सकते, क्यों भाई, क्लिंकर बना हुआ गर्म है, डायरेक्ट ग्राइंड नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगी, उसको कूल करूंगी, ठंडा करूंगी। डायरेक्ट ग्राइंड करूंगी तो जो ब्लास्ट हो जाएगा, जहाँ पे भी ग्राइंड करूंगी वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हीटेड है, गर्म है। रोटरी किलन से वो डल्लो जो बनी है लम्स, उसमें गर्मी ऑलरेडी है, हीट है, उसको मैं ग्राइंड करूंगी तो ब्लास्ट कर देगा। जहाँ पे भी होगा वहां पे और हीट बढ़ा देगा, क्योंकि ग्राइंडिंग में कहीं ना कहीं हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस होती है, और गर्म चीज को ग्राइंड करोगे तो फिर तो हो गया। तो मैं क्या करूंगी, ठंडा करूंगी। ठंडा करने के बाद उसको क्या करूंगी, ग्राइंड करूंगी। ग्राइंड करने के बाद उसको वेट करूंगी। वेट मीन्स नापूंगी भाई, कितने का बोरा बनाना है मुझे, 50 kg का बोरा, 55 kg का बोरा। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। नेक्स्ट इज योर, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट के बाद, कोल्ड डस्ट के बाद, क्लिंकर्स में एक और चीज ऐड करूंगी मैंने पहले ही बोला था, जिप्सम नाम की कोई चीज होती है जिसको ऐड किया जाता है 2 to 3% इन सीमेंट। अगर मैं जिप्सम को ऐड नहीं करूंगी सीमेंट में, तो क्या होगा, मेरा सीमेंट कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, पानी डालती तुरंत सेट हो जाएगा। उसको मैं प्लेस नहीं कर पाऊंगी, कोई स्ट्रक्चर में नहीं डाल पाऊंगी, वो तुरंत क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक, इसलिए जिप्सम को मैंने सीमेंट में ऐड करके हुए बोरे में भेजा हुआ है, ताकि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाए, अलग से लेबर्स को जिप्सम ऐड करने की जरूरत ना हो। अब देखो, बात आती है कि भाई वेट प्रोसेस ऐसा है, तो ड्राई प्रोसेस क्या होगा, कुछ नहीं है, ड्राई प्रोसेस सेम है, एक जगह पे बस चेंजेस है। क्रश करना है, धोना नहीं है मिट्टी को। ठीक, अब यहाँ पे जब मैंने क्रश किया, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, ये स्लरी फॉर्म नहीं होगा। टैंक में आने के बाद क्या होगी, मिक्सिंग होगी एंड एडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, रॉ इंग्रेडिएंट्स। जो कच्चा इंग्रेडिएंट है वो उसमें ऐड हुआ। कच्चा मीन्स अब स्लरी बन रही थी वहां पे, अब स्लरी नहीं है, तो क्या कर, कलेक्टिंग बेसिन को भी मैं हटा दूंगी। समझ में आ रहा है ना क्या क्या चीज कर रही हूँ। वेट नहीं है, क्रश किया है, तो उसको मैं टैंक में लेके मिक्स करूंगी, दोनों पाउडर को मिक्स करूंगी, किसमें, टैंक में। और मिक्स करने के बाद उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स जो हमको सीमेंट की प्रॉपर्टीज में चाहिए, वैसे कच्चे पदार्थ, कच्चे मीन्स वैसे वाले रॉ नहीं, जो इंग्रेडिएंट्स हमको सीमेंट के अंदर चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऐड करूंगी। वहाँ करेक्टिंग बेसिन में हम लोग क्या करते थे, करेक्ट करते थे ना, जो चाहिए इंग्रेडिएंट्स उसको ऐड करते थे, वही चीज मैं यहाँ पे एक साथ कर दे लूँ। करने के बाद सीधा हो जाएगा, जब सारी चीजों से परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें सब कुछ है, तो हो जाएगा रोटरी किलन में। रोटरी किलन से फिर सेम प्रोसेस फॉलोड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राई। जो ड्राई मैं यहाँ बताने वाली थी, दोबारा बनाने की जगह मैं क्या करूँ, इसी में ऐड कर दूँ। इसमें धोने की जगह क्रश कर दिया, यहाँ पे स्लरी की जगह मिक्सिंग कर दिया, रॉ इंग्रेडिएंट्स लिख दिया, जिसकी प्रोसेस सेम है। तो कुछ भी डाउट वाली चीजें नहीं रखना, चीजों को समझना मैं क्या बोल रही हूँ। आपका दोनों प्रोसेस रेडी हो गया, एक्सप्लेन कर लोगे इजीली इंग्लिश में। इतना ही काम करना है बस। ठीक, चलिए, मैं मोस्ट इजी वे से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप इस चीज़ों को समझिए। अब आपका बहुत मेजर पोर्शन बचा नहीं है, इस ड्राई को मैं यहाँ मिटा देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सिंपल जो आगे की क्लासेस है, आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको बताती हूँ। ड्राई एंड वेट प्रोसेस के बाद मेरा एक टॉपिक बचता है, सीमेंट की टेस्टिंग कैसे होती है। सीमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जिसके लिए टेस्टिंग होती है। और एक बचा हुआ है मेरा वाटर सीमेंट रेशियो, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं बाद बता दूंगी। टेस्टिंग क्या करेंगे हम, सीमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को सुन लो, इसको मैं लिख नहीं रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, जो प्रॉपर्टीज मैंने बोक्स कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, वो केमिकल्स हैं सीमेंट की।
तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैं 24 घंटे बाद सेट होना, कोई 1 हफ्ते बाद सेट हो रहा है, लाइम है उसमें, सिलिका है, कहीं ना कहीं केमिकल्स है। तो ये सारी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इंग्रेडिएंट्स आ गए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सीमेंट। आप ये सारी चीजें लिखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, उसका स्ट्रेंथ, उसका बिहेवियर, उसका वैल्यू, ये सारी चीजें आप स्ट्रेंथ में लिखेंगे। उसका फाइननेस, तो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसी पे हम क्या करेंगे, सीमेंट की टेस्टिंग करेंगे। सीमेंट की टेस्टिंग के लिए क्या क्या हम प्रॉपर्टीज उसमें यूज कर सकते हैं, दीज आर नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए टेस्टिंग क्या करेंगे, हम टेस्टिंग नहीं करेंगे उसके लिए, उसके लिए टेस्टिंग होती है पर वो अलग है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। केमिकल टेस्टिंग के लिए हमको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फिजिकल टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, सीमेंट के जो फिजिकल बिहेवियर है उसको हम टेस्ट करेंगे। तो फिजिकल बिहेवियर क्या क्या है वो देखते हैं। फाइननेस, साउंडनेस, स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और क्या हो गया मेरा, सीमेंट का और क्या हो सकता है, फाइननेस हो गया, साउंडनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है उसकी, सेटिंग टाइम। आप अपने दिमाग लगा के भी लिखिए इस सारी चीजों को। सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम के बाद और क्या हो सकती है सीमेंट का, सीमेंट का सेटिंग टाइम टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बेसिक चीजें हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है। सीमेंट का फाइननेस में टेस्ट करती हूँ, साउंडनेस में टेस्ट करती हूँ, स्ट्रेंथ में टेस्ट करती हूँ, सेटिंग टाइम में टेस्ट करती हूँ। इसके अलावा सीमेंट को आप क्या कर सकते हो, सीमेंट के दूसरे प्रॉपर्टीज भी होती है, लाइक उसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट करना। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे और इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि टेस्टिंग हमारी बहुत ज्यादा फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। तो मैं इन सारी प्रॉपर्टीज का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है के अलावा भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कहने का मतलब समझो। पर मैं इन प्रॉपर्टीज इतने को लेके ही टेस्टिंग के लिए बताऊंगी, क्योंकि इतने प्रॉपर्टीज की टेस्टिंग है हमारे फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड है। इसके बाद जो टेस्टिंग है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं डिटेल में है, जिसको आप समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो डीप में है। तो ये आपके एकदम जस्ट बेसिक के लिए है। तो मैं एकदम बेसिक जो प्रॉपर्टीज हम टेस्टिंग के लिए आपके लैब सिलेबस में या थ्योरी सिलेबस में दिया है वो बता रही हूँ। फाइननेस के लिए आप लोग लैब में कर चुके हैं। सीमेंट की क्वालिटी, उसके पार्टिकल्स कितने फाइन है, कितने महीन है, वो टेस्ट करते हैं आपकी फाइननेस टेस्ट में। सैंपल ऑफ सीमेंट लेते हैं, छन्नी से छानते हैं उसको, और जितने महीन पार्टिकल्स रहते हैं वो गिर जाते हैं, उसको वेट करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं जितना ओरिजिनल सैंपल लिया था। यही था आपका फाइननेस का टेस्ट। साउंडनेस, अभी बताया था साउंडनेस ऑफ सीमेंट, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी सीमेंट की जो सीमेंट की उसको श्रिंक ना करे बाद में स्ट्रक्चर को, उसे हम क्या बोलते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। आपका सीमेंट अगर अच्छा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का, और आपका सीमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, श्रिंक हो जा रहा है, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं कुछ टाइम बाद, तो वो सीमेंट क्या होगा, अनसाउंड होगा। साउंडनेस टेस्ट किससे करते हैं हम लोग, फाइननेस तो छन्नी से करते हैं, सीप से करते हैं। साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं, ली शैटिलियर्स एपरेटस, ली शैटिलियर्स एपरेटस एक आता है जिससे हम साउंडनेस के टेस्टिंग करते हैं। तो लैब सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट हम इनिशियल 3rd सेमेस्टर में बच्चों को ये करवाते हैं। ठीक है, ये शैटिलियर एपरेटस एक छोटा सा ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट है, कप जैसा है, जैसा गोल सिलेंडर रहता है, एक प्लंगर ऐसा हैंडल जैसा रहता है, उससे करते हैं। नेक्स्ट मैं लैब वाली जब डेमो वाली क्लास होगी ना, उसमें मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाऊंगा किस लिए शैटिलियर एपरेटस। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए तो टेस्टिंग नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्टिंग है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज समथिंग लाइक जो खींचने वाला स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो दबाने वाला है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे नहीं बता रही, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे ऐसा होता है कि हम एक बीम वगैरह बनाते हैं, एक बीम बनाते हैं, उस बीम के हिसाब से फिर हम टेस्टिंग करते हैं उसको, दोनों साइड से लोड लगा के खींच के। तो वो टेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा टफ पार्ट है। फ्लेक्सुरल टेस्ट भी कहीं ना कहीं उस टाइप का टेस्ट है जो कि थोड़ा सा अलग है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूँ मैं, कंप्रेसिव मीन्स दबा के जिसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अब जाहिर सी बात दबा के करेंगे, दैट मीन्स हमको किसी ना किसी शेप में लाना पड़ेगा सीमेंट को, तो मैं क्यूब का शेप देती हूँ। सीमेंट का टेस्टिंग है स्ट्रेंथ का, तो मैं क्या बोलूंगी, सीमेंट प्लस सैंड
मीन्स मोटार के पेस्ट से मैं क्यूब बनाऊंगी, उस क्यूब को मैं यूटीएम मशीन में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखूंगी, जिससे मैं क्या करूंगी, उसमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उस रीडिंग को नोट करूंगी, वो मेरा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा मेरे सीमेंट का। सेम चीज मैं कंक्रीट के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। कंक्रीट की क्यूब्स बनाती हूँ, उसको नीचे रखूंगी ऐसे, जो हमारे एपरेटस है यूटीएम मशीन, उसके अंदर रखूंगी और रखने के बाद क्या करूंगी, लोड दूंगी। जब क्रैक्स डेवलप होगा दैट मीन्स कंक्रीट के क्यूब्स का वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है आपका, सिमिलर है सबके लिए, बस उसमें यहाँ सीमेंट के लिए करेंगे तब मोटार के क्यूब्स रखेंगे और कंक्रीट के लिए करेंगे तो कंक्रीट के क्यूब्स रखेंगे। इसका एब्रीविएशन मैं अच्छे से बताऊंगी जब यूनिट 2 में हम कंक्रीट पर पकड़ेंगे। ठीक। सेटिंग टाइम का आपका फर्स्ट ईयर में तो है, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों को परफॉर्म, आप लोगों ने नहीं देखा है उसको, बट सेटिंग टाइम में आपको बता दूं, मैं आपको क्लासेस में उसको बता दूंगी। एक होता है आपका पिकेट नीडल एपरेटस, जिससे हम सेटिंग टाइम को पता करते हैं। जो नीडल रहता है, कहीं ना कहीं एपरेटस एक नीडल है, विकेट नीडल है, नीडल है, इस नीडल को हम पेनिट्रेट करते हैं एक सैंपल में, जो सीमेंट का सैंपल वाला पेस्ट है उसके अंदर निडल को डिप करते हैं और उससे हमारा पता चलता है कि भाई इनिशियली सेट हो गया है कि नहीं। ठीक। और जब फाइनल सेट हो जाएगा तब तक का निडल कितना पेनिट्रेट होगा, उसके निडल के पेनिट्रेशन से हम चेक करते हैं कि वो इनिशियल सेटिंग पे है कि फाइनल सेटिंग पे है। टाइम को नोट करते हैं। ठीक है, एक निडल है और एक सैंपल है, उसमें डिप करते हैं निडल को और देखते हैं उसका पेनिट्रेशन कैसा है इस निडल का। बाय दैट वी आर फाइंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ cement. Setting time is initial setting time and final setting time. Okay, so this is the testing. This is done on cement for the physical properties. अब नेक्स्ट है आपका एक वाटर सीमेंट रेशियो। दिस इज द लास्ट टॉपिक। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है आपका, एक ऐसा रेशियो है जो कि मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सीमेंट, simple, divided by small f. Mass of water to the mass of cement is the water cement ratio in the concrete or in the cement. जितना रेशियो वाटर का उतना रेशियो सीमेंट का, और कितना कितना रेशियो दोनों का वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। किसी भी सैंपल और पोर्शन पे कितना पानी डाला और कितना सीमेंट डाला, उसका रेशियो निकालते हैं तो हमको पता पड़ जाता है कि भाई इसमें वाटर का कंटेंट कितना है। और वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.45 से 0.6 तक। ठीक, इसका जनरली कितना होता है, 0.45 से वैल्यू जाती है 0.6। इसमें चीजों को याद रखना, ये मोस्टली 2 मार्क्स में आता है। आप एक सिंपल डेफिनेशन में ये लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद इसी को डेफिनेशन में लाइन पे लिख देंगे और उसके बाद नीचे ये वैल्यू लिख देंगे, इट वेरीज बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इज ऑल अबाउट योर सीमेंट, राइट। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इट इज सिंपली, मैं बार बार बोलूँ, सिंपल एक्सप्लेनेशन, नथिंग इन डिटेल। ये मास्टर क्लास है, इसमें मैं बहुत टाइम नहीं ले सकती बच्चों का। एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, एक बार पढ़ चुके हो सारी चीजें, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। और आप नोट से एक बार पढ़ लो, नोट्स को एक बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इफ यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जस्ट एडमिटेड इन द कॉलेज, तो आपको ये मास्टर क्लास में उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हो। आप लोगों के लिए सब चीजें नई है, बट फिर भी आप लोग एक ओवरव्यू लेने के लिए कि कैसा होता है, नोट्स पढ़ के, जो नोट्स पढ़ेंगे उनको ये चीजें थोड़ी सी, एटलीस्ट मोर देन 50 नहीं तो कम से कम 50% तो समझ आ ही जाएगी कि क्या चीजें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपको थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको 100% चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो ये बेनिफिशियल है, आप इसको देखिए। जो न्यू यूजर्स है, नॉन टेक्निकल है, उनके लिए चीजें थोड़ी सी अलग है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग चीज है कि चीजें होती कैसे हैं ये आपको समझ में आ जाता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉर्मली आपको पता नहीं था, बट ये अब कैसे होती है ये आपको समझ में आ गया। नोट्स में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर बैकलॉग, रेगुलर, फर्स्ट ईयर एडमिटेड एज वेल एज नॉन टेक्निकल पीपल्स, जिनको चाहिए वो कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो डू वेल, स्टडी वेल, and don't forget to like, share and subscribe. Those who are needy, जो भी needy है, please share this session to all. जिनको भी need है क्लासेस की एक्सप्लेनेशन की, share this session, कि उनकी भी हेल्प हो जाए, स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, और अदर देन जिनकी भी आपको चाहिए, आपको लगता है कि हेल्प करनी है या आपको रिक्वायरमेंट है, प्लीज शेयर दिस सेशन। ओके।
Thank you, class. We will be meeting with the next unit 2 in the next part. Thank you.